11वां क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो हमें पता ही है एक्स अक्ष पर बिंदु है तो वाई का निर्देशांक कितना होगा 0। माना एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु P x, 0 है और जो बिंदुओं इसको मान लेते हैं A -2, -5 और B 2, -3 से समान दूरी पर है। क्या मान लिया एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु P x, 0 है जो बिंदुओं A -2, -5 और B 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। और देखो P की दोनों से दूरी समान है तो इसलिए PA किसके बराबर होगा PP की, क्योंकि दोनों से इसकी क्या है दूरी समान है, P की A से भी और B से। तो वैल्यू निकालते हैं, पहले PA की दूरी निकाल, PA इक्वल √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। तो रूट PA की वैल्यू x -2 की होल स्क्वायर प्लस 0 -5 की होल स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो √x प्लस 2 की स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 5 की स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मानते हैं PA की, PB की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। PB इक्वल यही फॉर्मूला लगेगा √x2 - x1 की स्क्वायर y2 - y1 की। तो x -2 की होल स्क्वायर प्लस 0 -3 की होल स्क्वायर, तो √x -2 की स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस 3 की स्क्वायर। और देखो PA बराबर है PB की, तो दोनों के मान क्या रख लेते हैं, यहाँ पर बराबर रख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार लेके चलते हैं इसमें, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया है P की भी दूरी जो है A से भी समान है और B से भी समान दूरी पर स्थित है ये बिंदु। तो कितना आ गया √x प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, √x - 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, ये हो दोनों क्या रख लिए बराबर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो ये रूट दोनों तरफ से हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा x प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, x - 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा a की स्क्वायर x स्क्वायर 2ab, a का मान x, b का मान 2, 5 की स्क्वायर 25, a माइनस b की होल स्क्वायर a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर कितनी होगी 9, प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इस साइड आके माइनस का होगा तो ये तो हो गई कैंसिल। इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर ये 2 की स्क्वायर हो रहेगी b की स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर ये भी 2 स्क्वायर ये भी कैंसिल, है 2 2 4x प्लस 25 माइनस 4x प्लस में 9, x वाली संख्या एक तरफ ले जाते हैं तो 4x माइनस की 4x है इस साइड आके प्लस के 4x प्लस 25 है उस साइड जाके माइनस के 25, तो 8x इक्वल -16, तो x इक्वल -16/8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। अतः x अक्ष पर वह स्थित बिंदु P क्या है -2, 0 है। वह बिंदु P क्या है -2, 0 है जो A और B से समान दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाद में। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं
से समान दूरी पर स्थित है, ये बिंदु देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित x का मान या x का निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। x का निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है, ये हम जानते हैं। अतः y अक्ष पर स्थित वह बिंदु 0, y बिंदु P 0, y जो बिंदुओं a -5, -2 और b 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। ये बिंदु मान लिया y अक्ष पर स्थित बिंदु ये है, जो बिंदुओं ये a बिंदु और b बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। क्योंकि x का मान कितना होगा, 0, क्योंकि ये बिंदु किस अक्ष पर है, y अक्ष पर। तो इसी प्रकार से समान दूरी पर है, चूंकि PA किसके बराबर होगा, PB की। उसी प्रकार से PA और PB की वैल्यू निकालते हैं जो पिछले क्वेश्चन में दिया था। PA इक्वल √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर रूट P और x2 - x1, तो इसको ले लेते हैं -5 - 0 की स्क्वायर प्लस -2 - y की स्क्वायर, तो -5 की स्क्वायर प्लस -2 - y की स्क्वायर, ये हो गया। PB की वैल्यू निकालें, √x2 - x1, तो 3 - 0 की स्क्वायर प्लस 2 - y की स्क्वायर, तो 3 - 0, 3 की स्क्वायर प्लस 2 - y की स्क्वायर। PA की वैल्यू भी आ गई, PB की वैल्यू भी आ गई। अब प्रश्न अनुसार PA की वैल्यू -5 की स्क्वायर प्लस -2 - y की स्क्वायर रूट PB की वैल्यू 3 की स्क्वायर प्लस 2 - y की स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले इनका वर्ग कर लेते हैं दोनों पक्षों का, तो ये रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ रहेगा -5 की स्क्वायर प्लस -2 - y की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर प्लस 2 - y की स्क्वायर, -5 की स्क्वायर तो 25 प्लस a - b की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर -2ab प्लस b की स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि a का मान -2 है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक है। इक्वल 3 की स्क्वायर 9 प्लस a - b की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर -2ab प्लस b की स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर प्लस y स्क्वायर ये तो हो गए कैंसिल, 25 प्लस -2 की स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4y इक्वल में 9 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 ये भी कैंसिल, y वाली संख्या एक तरफ ले आओ, तो 4y माइनस की 4y ने इस साइड आके प्लस के 4y इक्वल में 9 प्लस के 25 है उस साइड जाके माइनस के 25, तो 8y इक्वल -1, तो y इक्वल -16/8, तो y इक्वल कितना आ गया -2। अतः y अक्ष पर स्थित वह बिंदु P 0, -2 है। y अक्ष पर स्थित बिंदु है कौन सा है, 0, -2 है, जो a और b से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। इसमें क्या दिया, यदि बिंदुओं 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान करें। माना P बिंदु मान लेते हैं 0, 2, A 3, 5, k और B
k,5 है। ठीक है, प्रश्नानुसार बिंदु P 0,2 बिंदुओं A 3,K तथा B K,5 से बराबर दूरी पर स्थित है। से ये क्या है, बराबर दूरी पर स्थित है। तो अतः PA किसके बराबर होगा, PB के। क्योंकि ये जो 0,2 बिंदु है इसको P माने, इसकी इन दोनों से दूरियां क्या बराबर, तो PA किसके बराबर होगा, PB। इसी प्रकार PA की वैल्यू निकाल लेते हैं। रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 k माइनस 2 की स्क्वायर। सोल्व करो, 3 माइनस 0 3 की स्क्वायर प्लस a माइनस b की होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 4 की प्लस 4। तो ये कितना हो गया, k स्क्वायर माइनस 4 की प्लस 13। ये pb की वैल्यू निकाल लेते हैं। रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर तो k माइनस 0 की स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 की स्क्वायर k माइनस 0 k की स्क्वायर 5 माइनस 2 3 की स्क्वायर तो k स्क्वायर प्लस 9। ये आ गई वैल्यू। अब देखो चूंकि यहां लेके चलेंगे, अब चूंकि PA किसके बराबर है, PB के, क्योंकि P बिंदु की इनसे दूरियां क्या है, समान। चूंकि PA किसके बराबर है, PB के। PA की वैल्यू कितनी है, रूट k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13। PB की वैल्यू कितनी है, रूट k स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने से क्या होगा, जो इस पर ये रूट लगा ये हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करते ही ये रूट हट जाएगा तो क्या रहेगा, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 इक्वल में k स्क्वायर प्लस 9 प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये तो हो गया कैंसिल, तो माइनस 4k इक्वल प्लस के 13 उससे ले जाओ माइनस के 13 तो माइनस 4k इक्वल माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसल तो k इक्वल 4 गुना में इधर भाग में 4/4 तो k का मान यहां से कितना आ गया, 1। तो k की वैल्यू ये हमें ज्ञात करनी, k का मान ये, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। 14वां क्वेश्चन दिया है, P और Q के निर्देशांक देखते हैं। P की वैल्यू है a cos थीटा b sin थीटा, Q के निर्देशांक है माइनस a sin थीटा b cos थीटा। जहां O मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ये क्या है, O मूल बिंदु। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो इसका सॉल्यूशन, OP की वैल्यू निकालते हैं पहले, रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। OP तो इसको एक को x2 y2 मान लेते हैं, एक को x1 y1। तो रूट a cos थीटा माइनस 0 की स्क्वायर प्लस b sin थीटा माइनस 0 की स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पर, a cos थीटा की होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा की होल स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पर, रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू आई है, OP की। हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, OP स्क्वायर। तो दोनों पक्ष OP की वैल्यू आई है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ये रूट हट जाएगा। तो OP स्क्वायर इक्वल क्या गया, ये स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 1।
अब ओ क्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो ओ क्यू इक्वल, यही फॉर्मूला वापस लिखोगे, तो माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा माइनस 0 की होल स्क्वायर, माइनस ए साइन थीटा में से 0 हटाएंगे यही बचेगा, इसकी होल स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा की होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसकी स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओ क्यू की वैल्यू आ गई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जोड़ोगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर वाली संख्या इकट्ठी लिख लेते हैं, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस इतने में से कॉमन क्या आ गया, ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1। ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो गया, 1। तो कितना आ गया, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके इक्वल, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है आंसर।